वेलकम बैक। खबर दें आपको, पायदार अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशें तेज कर दी हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची से एक बार फिर मुलाकात की, जिसमें खत्ते में कशीदगी कम करने और अमरीका के साथ जंग के खात्मे से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी ने अब्बास अरागची से मुलाकात करके ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुसव्वदों पर तफसीली बातचीत की है। दोनों शख्सियात ने क़याम अमन के तरीक़ेकार पर गौर किया। सिफारती ज़राए के मुताबिक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आज भी तेहरान में ही क़याम करेंगे। मोहसिन नकवी अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक अहम मुलाकातें जारी रखे हुए हैं। अमरीका से जंगबंदी, मुंजमद असासों की वापसी और बहरी तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया है। मुआहदे के लिए अमरीकी तजावीज़ पर ईरानी खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका के भेजे गए पैगाम ने किसी हद तक इख्तलाफात कम किए हैं, लेकिन इन इख्तलाफात को मज़ीद कम करने के लिए वाशिंगटन की जानिब से जंग की धमकियों का खात्मा ज़रूरी है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने अपने एक बयान में कहा कि संजीदगी और नेक नियति मगर ठोस मंतकी शकूक व शुबहात के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है। ईरान तमाम मुहाज़ों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़ाकी का खात्मा चाहता है। जौहरी मामलात पर क़यास आराइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि अमरीका से मुज़ाकरात का महवर लबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग को ख़त्म करने पर है। यूरोप और एशिया को ईरान पर अमरीकी एटमी हमले का खतरा था। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरानी तहजीब उजाड़ने का मतलब एटमी हमला लिया गया है। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी महकमा ख़ारजा से राब्ता किया था, जिस पर महकमा ख़ारजा ने यूरोप को वाज़ेह जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन अमरीकी हमले के खतरे के बायस बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने सख्त बयान तैयार कर लिया था। इसी शाम सदर ट्रंप ने ईरान से जंगबंदी का ऐलान किया। जानिब से कब्जे में लिए गए बहरी जहाज तौस्का पर सवार ईरानी अमले के 20 अफराद पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के बाद अपने वतन वापस पहुंच गए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी कैद से ईरानी अमले की रिहाई और वतन वापसी की कोशिशें ईरानी वजीर खारजा और उनके पाकिस्तानी और सिंगापुरी हम मनसब के दरमियान राब्तों के बायस मुमकिन हुई। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की जानिब से सेलर्स की वापसी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर खारजा इसहाक़ डार और दीगर मुताल्लिक़ा इदारों से इज़हार तशक्कुर किया गया। रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा कि पाकिस्तान के इंसान दोस्त खैर सगाली के इक़दामात को पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल हो गए। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सनत और अवामी रवाबित में मजबूत शराकतदारी मौजूद है। दफ्तर खारजा पाकिस्तान के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे, जहाँ वो चीनी सदर और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ, जबकि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मज़ीद कहा कि मोहसिन नकवी ने ईरान के 2 दौरे किए, जहाँ ईरानी क़यादत के साथ मुलाकातों में पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तुर्क फ़ज़ाइया के हेड क्वार्टर्स आमद पर पाक फ़ज़ाई के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर दोनों ममालिक के फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान मुश्तरका मशक़ों, तरबियती प्रोग्राम्स और पेशा वराना ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताबीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन अल अली की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी और जारी मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कतर पाकिस्तान का देरीना दोस्त मुल्क है, जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है, जबकि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सयाहत, होटलिंग, हॉस्पिटलिटी, रियल एस्टेट और तामीरात के शोबों में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद मौजूद है। उन्होंने मुतालिका हुक्काम को हिदायत की कि तामीर ग्रुप को पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से हर मुमकिन सहूलत और मावनत फराहम की जाए। सिंध हुकूमत का कराची के लिए बड़ा तोहफा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाहरा भुट्टो का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाहरा भुट्टो पर इफ्तिताई सफ़र किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो शाहरा भुट्टो पर गाड़ी ड्राइव की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मनसूबा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था, जिसे मौजूदा सूबाई हुकूमत ने मुकम्मल किया है। शाहरा भुट्टो कराची की मौशी तरक्की, जदीद ट्रांसपोर्ट और शहरी सहूलतों की नई पहचान है। शाहरा से शहरियों के सफ़र का वक्त कम, ईंधन की बचत होगी। कराची सिंध का मौशी मरकज़ है, उसकी तरक्की हुकूमत की। आगे बढ़े, आपको बताएं कि IMF की पाकिस्तान में मालियाती इस्तेहकाम की हिमायत, बजट पर बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। IMF ने पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो आइंदा बजट में टैक्स नेट को वसी करने, टैक्स इंतजामी को बेहतर बनाने, अखराजात की कारकर्दगी बढ़ाने और विफाकी और सूबाई सतह पर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के उसूलों पर अमल करते हुए मालियाती इस्तेहकाम की पॉलिसी जारी रखें। मिस एवा पेट्रोवा की क़यादत में बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के एक मिशन ने 13 से 20 मई 2026 तक इस्लामाबाद का दौरा किया, जिसमें बजट पर मजीद बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। इस दौरे में हालिया मौशी सूरत हाल, इस्लाहाती इक़दामात पर पेशरफ्त और माली साल 2027 की बजट हिकमत अमली पर तवज्जो दी।
कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी को मनशियात और कत्ल से मुतालिक मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा को सख्त सिक्योरिटी में सेंट्रल जेल कराची में कायम जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाया गया। अदालत में दरख्शा, गिजरी और बगदादी थानों के तफ्तीशी अफसरान भी पेश हुए। तफ्तीशी अफसरान ने अदालत को आगाह किया कि मुलजिमा से जारी तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है और मजीद मालूमात हासिल की जा रही है। केस मुकम्मल करने के लिए जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त भी की गई। अदालत ने मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजते हुए केस की तफ्तीशी अफसरान को मुकदमात का चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी में अनमोल और पिंकी के खिलाफ मनशियात के मजीद 3 मुकदमात सामने आ गए हैं। डिफेंस पुलिस ने 3 मुकदमात में अनमोल और पिंकी और उसके 3 राइडर्स की गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू कर लिया, जबकि पुलिस ने मुलजिमान से तफ्तीश और रिमांड के लिए इजाज़त भी तलब कर ली है। तफ्तीशी अफसर कासिम तनोली के मुताबिक अनमोल और पिंकी और उसके राइडर्स के खिलाफ 2 मुकदमात 2021 में दर्ज हुए थे। इन मुकदमात में इबाद समेत 3 राइडर्स गिरफ्तार होकर जेल में हैं। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक इन मुकदमात में अनमोल और पिंकी के 3 मजीद राइडर्स मफरूर हैं, जबकि एक मुकदमा 2026 में दर्ज। काउंसिल ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याया अफरीदी के खिलाफ तमाम शिकायत को मुस्तरद कर दिया। पेशावर, लाहौर, कराची और बिहाड़ी के 2 वकला और 3 शहरियों ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी के खिलाफ मिसकंडक्ट के इल्जामात के तहत 5 शिकायत दायर की थी। दूसरी शिकायत कराची के शहरी अमजद हुसैन दुरानी ने दायर की, जिसमें चीफ जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे को बगैर समाअत के ही खारिज करने का इल्जाम आयद किया गया था। उसे भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुतफिका तौर पर खारिज कर दिया। सिंध असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अहम बिल्स मंजूर कर लिए गए। इजलास में वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन लंजान ने सिंध बिल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट में तरमीमी बिल पेश किया, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। इजलास में जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ से मुतालिक बिल भी पेश किया गया, जिसके तहत दोनों इदारों की रेगुलेशन और मैनेजमेंट से मुतालिक कानून साजी की गई। बिल के मुताबिक दोनों अस्पतालों का मुकम्मल कंट्रोल सूबाई हुकूमत के पास होगा। सिंध असम्बली ने प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज, प्राइवेट गार्ड्स और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट्स के रेगुलेशन से मुतालिक बिल भी मंजूर कर लिया। मेडिकल एंड डेंटल एजुकेशन से मुतालिक बिल भी ऐवान में पेश किया गया, जिसके तहत सिंध मेडिकल एंड डेंटल एजुकेशन काउंसिल के कयाम की मंजूरी दी गई। इजलास में सिंध वर्कर्स वेलफेयर फंड बिल भी पेश किया गया, जिसे मुतफिका तौर पर सिंध पुलिस ने बैंकों से भारी रकम लेकर निकलने वाले शहरियों के लिए पुलिस सिक्योरिटी का ऐलान कर दिया है। शहर में बैंकों से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों से लूट मार की बढ़ती वारदात की रोकथाम के लिए सिंध पुलिस का ये इकदाम सामने आ गया। शहरियों को इस सहूलत से मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए मुख्तलिफ स्टेशन पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से बैंकों के बाहर बैनर्स आवीज़ा किए गए हैं, जिसपे शहरियों को राब्ते की हिदायत दी गई है। ताहम पुलिस सिक्योरिटी फराहमी के ऐलान के बावजूद शहरी पुलिस सिक्योरिटी नहीं ले रहे, जो पुलिस पर अदम एतमाद की वाज़ेह दलील है।